हमारे देश में कुछ ऐसे महान प्राचीन मंदिर हैं जिनकी भव्यता का केवल हम अनुमान ही लगा सकते हैं, क्योंकि हजारों वर्ष पुराने इन मंदिरों की दीवारें से हम कुछ प्रतिशत ही जानकारी प्राप्त कर पाते हैं। लेकिन यदि हम समय यात्रा के माध्यम से उस समय में पहुंच जाएं, जिस समय ऐसे मंदिरों का निर्माण अपने आध्यात्मिक कार्य के लिए चरम पर थे, तो वास्तविकता का पता चल सकता है। ऐसा ही एक मंदिर है 64 योगिनी मंदिर। जैसा कि इस मंदिर के नाम से ही स्पष्ट हो जाता है कि यह मंदिर प्राचीन काल में रहस्यमयी शक्तियों के जागरण का केंद्र रहा होगा। यहाँ दैवीय शक्तियों को जागृत किया जाता है। जी हाँ, इस मंदिर के प्राचीन निशान यह बताते हैं यहाँ प्रचंड ब्रह्मांडीय शक्तियों यानी योगिनियों को जागृत किया जाता रहा होगा। कहा जाता है कि प्राचीन काल में 64 योगिनी मंदिर में देश विदेश से शक्ति साधकों का जमावड़ा लगता था। वह वर्षों तक इस मंदिर में रहकर योगिनियों को जगाते थे। उस समय 64 योगिनी मंदिर रात दिन तरह तरह के मंत्रों से गूंजता रहता था। यह मंदिर किसी समय अद्भुत मांत्रिक शक्तियों एवं चमत्कारिक शक्तियों को सिद्ध करने का भव्य केंद्र रहा होगा। आज भी 64 योगिनी मंदिर की सीढ़ियों पर पांव रखते ही किसी को ऐसा आभास होता है कि जैसे वह हवा में उड़ रहे हों। यह सब उन सब प्राचीन तंत्र मंत्र की शक्तियों का प्रभाव है जो यहाँ पहुँचने वाले महसूस करते हैं। कहा जाता है कि आज भी इस मंदिर में मांत्रिक शक्तियों की उपस्थिति का आभास होता है। तो भारत की चमत्कारिक आध्यात्मिक शक्तियों का प्रत्यक्ष प्रमाण यह 64 योगिनी मंदिर मध्य प्रदेश की मुरैना जिले में स्थित है। यह वह स्थान है जहाँ 3री और 4वीं शताब्दी में नागपिंगन के शासन में था। मुरैना वह अद्भुत स्थान है जहां आपको हर घर के मुंडेर पर नाचते हुए मोर देखने को मिल सकते हैं। यह यहाँ की मरुभूमि और वातावरण का प्रभाव है, जहां भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर प्रसन्नता के साथ निवास करना पसंद करता है, क्योंकि दैवीय प्रभाव से तृप्त यहाँ की धरती हर किसी को सम्मोहित करती है। इतिहासकारों के अनुसार 64 योगिनी मंदिर का निर्माण 1323 ईस्वी में क्षत्रिय राजाओं के द्वारा कराया गया था, किंतु वास्तविकता में ये इससे कहीं ज्यादा पुराना हो सकता है। इस अद्भुत मंदिर में 64 कमरे हैं और प्रत्येक कमरे में एक एक शिवलिंग स्थापित है। ऐसा कहा जाता है कि प्राचीन काल में इस मंदिर में भगवान शिव के 64 योगिनियों का आवाहन किया जाता था। इस कार्य के लिए क्षत्रिय राजाओं ने अनेक पुजारियों की इस मंदिर में नियुक्ति की थी। उनकी यह अभिलाषा थी कि भारत की प्राचीन काल की जादुई विद्या को पुनः जागृत किया जाए, ताकि वे राजा अपने जटिल से जटिल कार्यों को आसानी से सिद्ध कर सके और दुश्मनों पर सरलता से अपना प्रभाव जमा सके। कहा जाता है कि 800 वर्ष पूर्व के आसपास इस क्षेत्र में शासन कर रहे क्षत्रिय राजाओं को प्राचीन भारतीय गुप्त विद्याओं में विशेष रुचि थी। वहां के विद्वान इनसे संबंधित प्राचीन पुस्तकों एवं साधनाओं के माध्यम से निरंतर शोध कार्यों में रट रहा करते थे। उन्होंने साधनाओं द्वारा तमाम शक्तियों भी प्राप्त कर ली थी। कहते हैं कि वे मध्य और पश्चिम एशिया से आए अपने विदेशी दुश्मनों से युद्ध करने में भी इन गुप्त विद्याओं का उपयोग करने से नहीं चूकते थे। भारत की इस प्राचीन चमत्कारिक शक्तियों की खोज एवं उनके विकास के लिए उन्हें ऐसे शिक्षा केंद्र की आवश्यकता थी
जहां पुरानी पीढ़ी नई पीढ़ी को इन विद्याओं का ज्ञान दे सके। इसलिए उन्होंने ऐसी शक्तियों से जुड़ी हुई तमाम साधनाओं एवं विद्याओं के शिक्षण प्रशिक्षण के लिए 64 योगिनी मंदिर की स्थापना की। कहते हैं कि 64 योगिनी मंदिर के माध्यम से यहाँ के कुछ एक राजाओं ने तपस्वियों की भांति वह शक्ति प्राप्त कर ली थी, जिससे वे अपनी साधना के प्रभाव से किसी को भी भस्म कर सकते थे। तो आज के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में मिलते हैं इसी से रिलेटेड और जानते हैं कि इसके आगे क्या हुआ।